अब हमारे जादूगर बनाइए एक लंबी रेखा ऊपर की तरफ और फिर वहां से 90 डिग्री 90 डिग्री घूम करके आगे बढ़िए और बढ़ते हुए एक लंबाई यानी लेंथ खींचिए और गिलगिली छोड़ नीचे की तरफ ब्रेथ यानी चौड़ाई और देखिए आमने सामने की भुजा बराबर और फिर ऊपर नीचे की भी भुजा बराबर यानी एक जैसा दोनों ऊपर नीचे भाई एक जैसा लेंथ यानी लंबाई। तो ये है हमारे जादूगर का कमाल और बन गया एक स्लेट। और अब देखिए एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे इस तरह के सामान प्रयोग में आते हैं, जैसे आपकी किताब, कॉपी, ब्लैक बोर्ड, ये सभी रेक्टेंगल यानी आयत के उदाहरण हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो इधर देखिए ये बुक और फिर आप इधर देखेंगे तो अब यहाँ खेल के मैदान में आ जाइए तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये नेट दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें भी ऊपर का भाई और नीचे का भाई आपको बराबर दिखेंगे। फिर इधर बाएं से दाएं देखिए तो यहाँ भी ये बराबर दिखेंगे, यानी ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर भी एक स्कूल का ब्लैक बोर्ड लगाया गया हो। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ देखिए तो अभी हमारे जादूगर ने इस तरह से ऊपर जो बनाया था, ये ब्रेथ यानी लंबाई जो ऊपर रेखा खींची गई थी, और ठीक इसके सामने देखें तो ये रेखा भी उसी तरह से दिखती है, दोनों भाई बराबर। और ऊपर नीचे अगर देखें तो यहाँ से यहाँ भी बराबर, एक जोड़ा ये और इधर से एक जोड़ा ये, मतलब टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस when connecting one another at 90 डिग्री, जब 90 डिग्री पर जुड़ती हुई हो और क्लोज्ड प्लेन फिगर हो यानी बंद आकृति हो, तो हम इसे आयत या रेक्टेंगल कहते हैं। अब खेल के मैदान में आप यहाँ ही नहीं, सिर्फ अगर इसको भी देखें, इस बड़े से अगर घर को देखें तो यहाँ भी ये बातें आपको दिखेगी। ऊपर से देख लीजिए ये रेखा यहाँ से यहाँ तक, और ठीक इसके नीचे आ जाइए ये रेखा यहाँ से यहाँ तक, ये आपको एक जैसी दिखेगी, यानी लगेगा जैसे दोनों जुड़वा भाई हो। तो ऊपर नीचे एक जैसा, एक सेट, वन सेट ऑफ पैरेलल लाइन, यानी समानांतर भुजा की एक जोड़ी यहाँ और एक जोड़ी इधर से यहाँ देख लेंगे। जब दोनों आपको मिल जाए तो समझिए कि ये एक क्लोज फिगर है, एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। और यदि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, यहाँ पर भी देखें फिर 90 डिग्री, और दूसरा तीसरा यहाँ ले 90 डिग्री, और चौथा यहाँ ले 90 डिग्री अगर आ रहा हो, तो निश्चित रूप से वो एक आयत या रेक्टेंगल हो जाएगा। ऐसा हम आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये ऊपर का लाइन, और इसके ठीक नीचे आ जाइए, इसके भीतर यहाँ नीचे का लाइन देखिए, दोनों भुजाएं बराबर दिखेगी। और फिर इधर से इधर यहाँ भी बराबर, यानी ये हो गया इसकी चौड़ाई या ब्रेथ, और जो लंबी भुजा है वो हो गई उसकी लंबाई या लेंथ। ऐसा आप चाहें तो इसमें ढेर सारे जगह पर बने हुए आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये लेंथ और ऊपर वाला पैरेलल इसका लेंथ, फिर इधर ब्रेथ लीजिए और इधर देखिए। इस तरह से यहाँ ही नहीं, आप
ढेर सारे यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम इसको लेंथ मान लें, यहाँ से यहाँ तक आप माउस के सहारे देखें, फिर इधर देखिए तो नीचे से ऊपर यहाँ से यहाँ तक लेंथ मिल जाएगा। और ऊपर देखिए यहाँ इसी के समान आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा, एक आयत दिखेगा। आप यहाँ इतने बड़े आयत को आप 4 छोटे छोटे आयत में भी देख सकते हैं। इस नीले कलर को देखें, नीले रंग को, तो यहाँ से यहाँ पर आपको इसका लेंथ यानी इसकी लंबाई और इसका भाई, जुड़वा भाई यहाँ मिलेगा। और फिर अगर इधर से देखें तो ये ब्रेथ यानी चौड़ाई, तो इसका जुड़वा यहाँ मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल देख रहे हैं, यहाँ भी 90, 4 आपको 90 डिग्री के कोण यहाँ पर मिलेंगे। तो ये एक प्लेन फिगर है, यानी समतल आकृति है। तो समतल आकृति वो कहलाती है जिसमें कि आपको दो मात्राएं, दो विमाएं मिलती हों, जैसे लंबाई और चौड़ाई। इसमें आप ऊंचाई नहीं देख पाएंगे या मोटाई नहीं दिखेगी। तो जब दो विमाएं हों तो ये द्विविमीय या 2 डायमेंशनल आकृतियां कहलाती हैं। ऐसी आकृति को हम समतल आकृति अथवा प्लेन फिगर कहते हैं। फिर इससे ऊपर देखें तो आपको यहाँ भी इसी तरह की बातें नजर आएगी। ठीक है, तो समतल आकृति यानी प्लेन फिगर्स में आप रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर सबको ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्क्वायर, एक वर्ग और एक आयत में क्या अंतर होता है, यदि आप ये भी देखना चाहें तो यहाँ देखिए, इसमें यहाँ भी नीचे की भुजा ऊपर के भुजा के बराबर है, और इधर साइड में देखें तो बाएं तरफ से दाएं की भुजा बराबर है। लेकिन अंतर क्या है, तो आपको चारों भुजाएं आपस में लगभग बराबर दिख रही हैं। When 4 sides are equal with a closed figure added with 90 degrees, 90 डिग्री के कोण पर अगर जुड़े हुए हों तो ये आप स्क्वायर के रूप में देख सकते हैं। और यहाँ बड़े में देखें तो ये आपको रेक्टेंगल दिखेगा। रेक्टेंगल देखने का, आयत देखने का ये सबसे इसका बड़ा लक्षण क्या है, कैरेक्टर क्या है कि आमने सामने फेसिंग साइड को, ये साइड इसके सामने है और एक दूसरे से बात करता हुआ है, तो इसको हम फेसिंग साइड बोलते हैं। आमने सामने की भुजा ये बराबर होनी चाहिए। तो इधर इस भुजा को देखें तो ये भुजा बराबर है इसके। इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल यानी आयत है और उसके बीच में ये आपको वर्ग दिखेगा यानी स्क्वायर दिखेगा। फिर एक और एग्जांपल आप यहाँ देखें तो यहाँ देखिए, ऊपर की भुजा नीचे की भुजा के बराबर है और बाएं वाली भुजा दाएं भुजा के बराबर है। इस तरह से ये 2 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आप यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड सारी की सारी भुजाएं और all the 4 sides are connected at 90 degree. So this is the special character of a rectangle. एक आयत की यही मुख्य विशेषता होती है। यह एक प्लेन फिगर हो, समतल आकृति हो, साथ ही साथ 4 भुजाओं से घिरी और 90 डिग्री पर जुड़ी हो और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो। That's all.